अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। अगर आपको अल्लाह के नबियों का वाकया सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हजरत आदम की औलादें दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता यह खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उसका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वह लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ ना कर सकते थे। उनके लिए क्या करते? अल्लाह ताला ने, जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको यह कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में जलें। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ ली ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज कानों तक ना पहुँचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वह बराबर समझाते रहे, कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफी मांगो, वह बड़ा माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा। इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर कयामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को छोड़ा नहीं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज ना छोड़ेंगे। वो सब लोग कहने लगे कि हमें तो तुम हमारे ही जैसे आदमी नजर आते हो और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीबों ने ही माना है और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत ना इंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वह ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला जो कि सब जानता है कि दुनिया में अब कौन ईमान लाएगा और कौन नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से पैगाम भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा। यह सुनकर नूह अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बद्दुआ मांगी। अल्लाह ने कहा, तुम गम न करो, एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनेगी, तो अल्लाह पाक ने उनकी मदद के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के पैगाम के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के ईमान न लाने वाले लोग उनके पास से गुजरते और उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते कि हमको ईमान सिखाने वाला खुद बड़ाई का काम करने लगा है और देखो कश्ती बनाने में लगा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कश्ती उन सबको लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वह पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वह डूब गया। पूरी दुनिया में सैलाब आ गया और सारे जानवर और बेईमान इंसान उसमें मर गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ही उस सैलाब में बाकी रही। कुछ तफसीरों में ये भी कहा गया है कि कश्ती 6 महीने तक पानी पर तैरती रही। फिर खुदा ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा
اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خدا بند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم اجلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس کشتی سے اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں جو لوگ تھے ان سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے، اور جو جانوروں کے جوڑے تھے ان سے جانوروں کی نسل آگے بڑھی۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ خدا بند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ بھر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ بھر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ دوستو، آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سن کر کیا سیکھ ملی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ہمیشہ ایسی ہی ویڈیو ملتی رہیں گی۔